विक्टर, मेरे पास एक सवाल है जो मुख्य रूप से मेरे सब्सक्राइबर्स जो सोलर ग्रुप्स टिन सोलर मार्श कंपनी का अनुसरण कर रहे हैं को दिलचस्पी देता है। वे थोड़े चिंतित हैं क्योंकि सभी को पता चल गया है कि आपने एक और जगह काम करने के लिए स्थानांतरित किया है और वहाँ एक निश्चित पद ग्रहण किया है जिसके बारे में आप चुप हैं। शायद यह गुप्त है आपका और लोगों के पास ऐसा सवाल है। क्या यह नया सोलर ग्रुप का प्रोजेक्ट जेपलिन के बारे में आपके उस कंपनी में जाने से किसी तरह से जुड़ा हुआ है जहाँ पर आप अब काम कर रहे हैं, जैसे कि और किसी तरह से? नहीं, ये जेपलिन से संबंधित नहीं है। इस जेपलिन प्रोजेक्ट के बारे में जैसा कि मैंने हाल ही में केवल 1 सप्ताह पहले सीखा, मैंने भी एक सम्मेलन देखा। जैसा कि आप जानते हैं, मैं पहले ही नए प्रोजेक्ट में चला गया हूँ। सही कहूँ तो मैं नए प्रोजेक्ट में नहीं गया हूँ। मैं नए प्रोजेक्ट से जुड़ा क्योंकि यहाँ एहाई में हम इस कार का परीक्षण सिर्फ ऐसे ही नहीं कर रहे हैं। मोटर्स का उत्पादन यहाँ एएसपीपी एहाई में चल रहा है। यहाँ जो सफलताएं हासिल की गई हैं उनके कारण मुझे जिज़ियन विश्वविद्यालय और टर्बो मशीन और ड्राइव संस्थान में आमंत्रित किया गया। अकादमिक तुपोलेव के साथ मिलकर उड़न यंत्रों के लिए ड्राइव बनाना यह एक महत्वपूर्ण और जटिल प्रक्रिया है। यह प्रसिद्ध तुपोलेव का रिश्तेदार है। मैं प्रोजेक्ट के बारे में ज़्यादा नहीं बता सकता, बस इतना ही कि मैं वहाँ काम कर रहा हूँ और बस। यानी खुद की तस्वीरें फ़ोटो लेना वास्तव में संभव नहीं है क्योंकि काम पूरी तरह से खुला नहीं है। ये काफ़ी है कि मैं एक ऐसे व्यक्ति के साथ काम कर रहा हूँ जिनके साथ काम करना मेरे लिए सम्मान की बात है, जो जन्म से ही और पीढ़ियों से वायु परिवहन में लगा हुआ है। इसलिए यह तकनीक के लिए एक अच्छी किस्मत है। मेरा काम इन उड़न यंत्रों के लिए इलेक्ट्रिक मोटर्स का विकास करना और फिर उनका परीक्षण करना है। जब वे जारी होंगे तब हम बात करेंगे। फ़िलहाल तैयारी का काम चल रहा है। हम इन उड़न यंत्रों का परीक्षण कर रहे हैं, खुद डिज़ाइन कर रहे हैं और इनका उपयोग भी कर रहे हैं। हम इनका उपयोग भी कर रहे हैं। डिज़ाइनरों, तकनीशियनों, बैटरियों और प्रबंधन के कई प्रमुख क्षेत्रों में काम चल रहा है, जिनमें विभिन्न क्षेत्र शामिल हैं और भी अन्य क्षेत्र। लेकिन बात हाइब्रिड्स की हो रही है, यानी ये पूरी तरह से इलेक्ट्रिक नहीं है क्योंकि वर्तमान में जो भी इलेक्ट्रिक उड़न यंत्रों के लिए उपलब्ध है वह अधिकतम 40-45 मिनट तक ही चल सकता है। बैटरी की सीमा, जब आप बड़ी बैटरी लगाते हैं तो यंत्र भारी हो जाता है, मोटर्स भारी हो जाती हैं, मोटर्स बड़ी हो जाती हैं, खपत बढ़ जाती है। सब एक बंद चक्र है। हमारा काम अब हाइब्रिड ड्राइव बनाना है। यह इलेक्ट्रिक परिवहन के साधनों का एक बिल्कुल अलग प्रकार है। भविष्य, जैसा कि हम जानते हैं, चीन इस दिशा में बहुत तेज़ी से काम कर रहा है। सरकार ऐसे प्रोजेक्ट्स पर बहुत ध्यान और बड़ी राशि खर्च कर रही है। इसीलिए मुझे वहां आमंत्रित किया जाना भी प्रौद्योगिकी के उपयोग और भविष्य में रुचि को भी दर्शाता है। यानी यह किसी एक परिवहन उड़न यंत्र तक सीमित नहीं है, बल्कि मोटर्स के विकास और फिर नए मोटर्स के लिए ऑर्डर देने की प्रक्रिया है, क्योंकि प्रत्येक परिवहन या उड़न यंत्र के लिए अपनी विशेष मोटर्स की आवश्यकता होती है। जैसे कि जो हम अभी सोवालमाश में मोटिल्का के लिए देख रहे हैं, वह वास्तव में एक मोटर है जो पूर्व में कोलोबॉक 318 आकार की थी और अधिकतम 60 किलोवाट विकसित किया जा सकता है, लेकिन यह यांत्रिक शक्ति में है। जो हम वर्तमान में चीन में लागू कर रहे हैं वह 60 किलोवाट की उपभोग शक्ति है। इसमें बड़ा अंतर है। बैटरी के साथ पूरी प्रणाली से उपभोग की जाने वाली शक्ति और शाफ्ट पर विकसित की जाने वाली शक्ति। यानी हम एक मोटर के लिए लगभग 200 किलोग्राम लिफ्टिंग फोर्स प्राप्त करने की योजना बना रहे हैं। अभी एक अच्छे कंट्रोलर का चयन किया जा रहा है। ये अधिक उच्च वोल्टेज होना चाहिए। मूल रूप से ये उच्च वोल्टेज है। 80 वोल्ट की तुलना में लगभग 140 वोल्ट पर जाना होगा। ये पहले से ही एक खींचने की शक्ति होगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि यह 200 किलोग्राम से भी अधिक होगी, क्योंकि जो हमने अभी 80 वोल्ट पर परीक्षण किया उसमें 167 किलोग्राम की उठाने की शक्ति थी। वोल्टेज बढ़ने पर, जैसे कि पंखों का टॉर्क बहुत तेज़ी से और भी अत्यधिक तेज़ी से बढ़ता है। जब पंखे 2400 और 1800 पर घूमते हैं तो उठाने की शक्ति 50 किलोग्राम बढ़ जाती है। उठाने की शक्ति 50 किलोग्राम बढ़ जाती है।
यानी ऐसा लगता है कि 0 से 2400 तक वह 150 का विकास करता है और 2400 से 2800 तक वह पहले से ही 200 किलोग्राम का विकास करता है। ये एक बड़ा अंतर है। जब हम वोल्टेज को 140 तक थोड़ा और बढ़ाएंगे तो मथिलक अच्छी तरह से मथिलाएगा। इसीलिए हम इस दिशा में थोड़ा और अच्छी तरह से काम कर रहे हैं। लेकिन मथिल्क का मतलब जो मोटर्स वर्तमान में ड्रोन पर उपयोग किए जा रहे हैं, यह है कि अधिक शक्तिशाली इंजनों के लिए ग्राहकों को आकर्षित करना, क्योंकि हम वर्तमान में 8 मोटर्स का उपयोग कर रहे हैं। यह बहुत है। वास्तव में हम उड़न यंत्र के लिए 4 मोटर्स का उपयोग करना चाहते हैं। यही इस प्रोजेक्ट के बारे में संक्षेप में कहने के लिए है।